समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इतिहास की प्रथम श्रृंखला को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तो इसमें हमने लिया है इतिहास के उन मिलाने वाले प्रश्नों को, उनको एक जगह करने का प्रयास किया है जिसमें आपको दिक्कत होती है। तो इसमें हमने प्रयास किया है कि इतिहास के जो मिलाने वाली जो चीज़ें हैं, जहाँ से भी मिलाने वाले प्रश्न आ सकते हैं, उनको हमने एक जगह करने का प्रयास किया है। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आज इतिहास के मिलाने वाले प्रश्नों को हमने लिया है और यह श्रृंखला आपकी जारी रहेगी, अनवरत जारी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के मिलाने वाले प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला लेते हैं अपना, ठीक है। तो इसको हमने लिया है, देखिए ये हमारा है कि इसमें हम साम्राज्य को और सम्राट को क्या क्या कहा जाता था आपके जो है प्राचीन भारत में किन किन नामों से उनको कहा जाता था, ठीक है। पूर्व के जो राज्य था उसको क्या कहा जाता था, पश्चिम के राज्य को क्या कहा जाता था, उत्तर के राज्य को, दक्षिण के राज्य को, मध्य देश को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला हमारा हुआ पूर्व के राज्य को हम लोग कहते थे जो है साम्राज्य, और यहाँ का जो राजा होता था उसको सम्राट की उपाधि मिलती थी। पश्चिम का जो होता था उसको हम लोग कहते थे स्वराज, और यहाँ का जो राजा हुआ करते थे वहाँ के राजा की उपाधि आपकी होती थी स्वराट की, ठीक है। उत्तर, इसी तरीके से उत्तर के राज्य को वैराज्य कहा जाता था, और यहाँ के जो राजा थे उनकी उपाधि थी विराट कहा जाता था उनको। फिर दक्षिण का जो राज्य था वो था भोज्य, और यहाँ सीधे भोज्य से ही भोज ले लिया गया है, भोज कहा जाता था, ठीक है। इनको राजा भोज मत समझिएगा, ये एक उपाधि है, ठीक है, राजा भोज अलग हैं। इसके बाद मध्य देश का जो राज्य था, ठीक है, उसको राज्य ही कहा जाता था, ठीक है, और यहाँ के जो राजा थे उनको राजा कहा जाता था। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सके तो इसको आप लोग एक जगह नोट करते हुए चलिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत काम आएगा। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। पूर्व का साम्राज्य हो गया, ठीक है, पूर्व का, और फिर सम्राट हो गया, पश्चिम का हो गया स्वराज, ठीक है, पश्चिम का स्वराज हो गया, यहाँ का जो राजा है उनकी उपाधि हो गई स्वराट, उत्तर का हो गया वैराज्य, और यहाँ का राजा हो गया विराट, दक्षिण का हो गया भोज, और यहाँ के जो राजा हैं उनकी उपाधि हो गई भोज, और मध्य देश का राज्य, और यहाँ के जो राजा हैं उनकी उपाधि हो गई राजा, ही उनको कहा जाता था राजा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, ये हमारे दर्शनों से, जो हमारे दर्शन है प्राचीन काल के, उनसे संबंधित है, ठीक है। यहाँ से अक्सर मिलाने वाले प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान में आप दीजिएगा, जो आपके मिलाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, उसमें ये हमारे जो दर्शन है, हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन है, वहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले हम चारवाक की बात कर लेते हैं। चारवाक दर्शन के प्रतिपादक चारवाक जी थे। आपके सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल जी थे, कपिल मुनि, ठीक है। योग, ये बहुत प्रसिद्ध है, पतंजलि, हमारे महर्षि पतंजलि। न्याय जो थे, न्याय दर्शन, इसके प्रणेता गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दो थे। तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण जी थे। और वैशेषिक दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कणाद थे, ठीक है। वैशेषिक जो हमारा दर्शन था उसके प्रतिपादक आपके कणाद थे, ठीक है। और कणाद जी को ये एक महान वैज्ञानिक भी माना जाता है, ठीक है, पूर्व काल का, क्योंकि अणुवाद जो है इन्होंने बताया था। बाद में जो है इसको फिजिक्स में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये वैज्ञानिकों में भी इनका जो है गणना किया जाता है। मुख्य रूप से जो है भौतिक विज्ञान में अणुवाद की जो है जो संकल्पना थी उसको इन्होंने बताया था सबसे पहली बार, पूरे विश्व में कह लीजिए सबसे पहली बार। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा कि चारवाक सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि हो जाएंगे, योग के पतंजलि हो जाएंगे, न्याय के आपके गौतम हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, और वैशेषिक जो आपका दर्शन है उसके कणाद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना अगला लेते हैं आगे बढ़ते हुए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये हमने लिया है जो आपका मिलाने में आता है, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं,
ठीक है, उनको हमने एक जगह करने का प्रयास किया है कि कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन से शासक थे और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो चलिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम आपका राजगृह में यह अजातशत्रु के समय हुआ। ठीक है, अजातशत्रु के समय हुआ और इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, दूसरा आपका हुआ वैशाली में। ठीक है, ये कालाशोक के समय हुआ और इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी। तृतीय आपका हुआ, ठीक है, ये हुआ थर्ड। ठीक है, ये अशोक के समय हुआ। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्तिष्ठ थे, ये इंपॉर्टेंट है। और चौथा आपका हुआ फोर्थ, ये आपका हुआ कनिष्क के समय में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये आपका मिलाने को अक्सर आता है, चाहे आपका जो है राजा मिलाने को आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो तरीके का मिलान वाला प्रश्न आता है, या इनसे मिला देगा कि कौन अध्यक्ष थे, या राजा और स्थानों से मिलाने को आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कूपा बैरा। ठीक है, कु पा वै रा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपको जो है इसको आप जो है इसको फोर्थ समझिए, इसको थर्ड समझिए, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट। ठीक है, यहाँ रा से राजगिरी, ठीक है, वैसे वैशाली, पासे पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुपा बैरा। और है तो ये जो है ऊपर से नीचे तक, लेकिन बाद में जब आप इसको याद करेंगे तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ याद कर लेंगे। तो ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए अपना अगला लेते हैं। अगला, ठीक है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने भगवान बुद्ध का इम्पॉर्टेंट, उनके जीवन से जो जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनके उनसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें जो प्रश्न आते हैं उनसे हमने लिया है। तो पहला हमने लिया है उनके जन्म से संबंधित क्या था। ठीक है, तो उनके जन्म से संबंधित जो था वो था कमल और साँड़, दोनों आते हैं परीक्षाओं में। तो कमल और साँड़ दोनों को याद रखेंगे, जो भी आपको मिल जाए ऑप्शन में उसको लगा दीजिएगा, कमल हो या साँड़। ठीक है, गृह त्याग का जो इनका प्रतीक है वो था घोड़ा। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक वो घोड़ा है। ठीक है, तो गृह त्याग का आपका प्रतीक जो है ये है आपका घोड़ा। ठीक है, ज्ञान का है पीपल, ज्ञान का आपका पीपल है, ये पीपल है। निर्वाण का पद चिन्ह है इनके, निर्वाण का सूचक जो है पद चिन्ह है। और मृत्यु का है स्तूप, ये ध्यान में रखिएगा। स्तूप उनके जो है मृत्यु की निशानी है, निर्वाण का पद चिन्ह निशानी है। ज्ञान का पीपल है, गृह त्याग का घोड़ा है। ठीक है, और उनके घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, कंथक उनका घोड़ा था, ये ध्यान में रखिए, कभी अगर आपसे पूछ ले। जन्म जो है इनका है, उससे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है या साँड़ है। ठीक है, कमल या साँड़ है। और इनका जब ये गर्भ में आए थे, ठीक है, तो गर्भ में अगर कभी गर्भ में आने का पूछ ले आपसे, गर्भ, जब यह गर्भ हुआ था तो उस समय जो है वो था सफ़ेद हाथी। इसको ध्यान में रखिएगा, इनके गर्भ में आने का संकेत है सफ़ेद हाथी, क्योंकि इनकी माता जी को एक सपना आया था कि सफ़ेद हाथी जो है वो आ रहा है और उनके गर्भ में जो है रख करके चला जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके से आपसे पूछ ले गर्भ का भी, तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, वो है सफ़ेद हाथी। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला लेते हैं अपना। ये हमारे जो है जो जैन धर्म के प्रसिद्ध जो तीर्थकर हैं उनसे संबंधित हमने प्रतीक चिन्ह लिया है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, कभी कभी सिंगल ही पूछ लेता है कि किसका क्या प्रतीक था, या कभी कभी मिलाने में भी आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे ऋषभ देव जी हैं, उनका जो है वो है वृषभ, यहीं से ऋषभ, यहीं से आप ले लीजिएगा, ये आपको पकड़ने में आसानी है। तो ऋषभ है, यहीं से वृषभ ले लीजिएगा। शांतिनाथ जी हैं, इनका है हिरण। कुछ हमने महत्वपूर्ण लोगों का लिया है। और पार्श्वनाथ जी का है आपका सर्पफण, ये इनका प्रतीक है सर्पफण। और महावीर का जो है वो सिंह है। महावीर का कभी एक बार अलग से पूछा हुआ है,
पार्श्वनाथ जी का अलग से पूछ लिया है। सर्पवर्ण ऋषभ देव का आप जो है यहाँ से निकाल लेंगे, ये वृषभ ही है, ठीक है, ऋषभ, ऋषभ से वृषभ आप निकाल लेंगे। शांतिनाथ जी का हिरण है और पार्श्वनाथ जी का सर्पवर्ण है, महावीर का सिंह है। तो इस तरीके से मिलाने वाले जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, जो हमारे आपके जैन तीर्थकर हैं उनसे संबंधित है, ये जैन तीर्थकर, इनसे संबंधित ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसको आप लोग लिखते भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने लिया, ये कुछ मत हैं आपके, ठीक है, तो इन मतों से संबंधित है, ठीक है। खासकर ये मत जो है आपके अद्वैतवाद के बाद ये मत आए, लगभग 11वीं शताब्दी के बाद ये सारे मत आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है, इसको मिला लिया जाए हम लोग, ठीक है, इसको मिला लिया जाए। तो विशिष्टाद्वैत है, ये है रामानुजाचार्य जी का। द्वैतवाद है ये मध्वाचार्य, इन्हीं को आनंद तीर्थ भी कहा जाता है, स्वामी आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर मध्वाचार्य नहीं देता है, स्वामी आनंद तीर्थ कह लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि दोनों लोग एक ही हैं। शुद्धाद्वैत, इसका नाम है शुद्ध प्लस अद्वैत, ये ध्यान में रखिएगा, यहीं से आया है आपका शुद्ध प्लस अद्वैत। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हो जाता है शुद्धाद्वैत, वहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। तो इसको ये माना जाता है कि ये शुद्ध अद्वैत के प्रतिपादक थे। ये हैं विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, इनको वल्लभाचार्य भी कहा जाता है। तो विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों लोग एक ही हैं। फिर द्वैताद्वैत, इसके प्रतिपादक हैं निम्बार्क, ठीक है, ये निम्बार्क शब्द लिखा हुआ है, निवार्क नहीं है, ये निम्बार्क है। तो निम्बार्क को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, थोड़ी सी हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये निम्बार्क जी हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अद्वैत को तो आप लोग जानते होंगे, अद्वैत, अद्वैत के प्रतिपादक शंकराचार्य जी हैं, ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, आचार्य शंकर अद्वैत मत के प्रतिपादक। अद्वैत के बाद ये सब आए हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और शंकराचार्य जी को जो है प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। शंकराचार्य, ये भी ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं, तो हमारे शंकराचार्य जी हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये भी हमने मिलाने में रखा है, देखिए ये एरिया अराकोसिया जेडोसिया, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो चंद्रगुप्त को मिली हुई थी सेल्यूकस से, ये मिलाने को आता है अक्सर, ठीक है, कि इसके क्या क्या नाम थे, ठीक है। तो नाम से लेकर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ से ये भी प्रश्न आए हुए हैं। एरिया, एरिया का नाम था हेरात, ठीक है। और अराकोशिया, आपका अराकोशिया ये है कंधार, कंधार को जो है अराकोशिया कहते थे, ये ध्यान में रखिएगा। और जेड्रोसिया को कहते थे काबुल। ये मिलाने में आई हैं चीज़ें, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये आया हुआ प्रश्न है। एरिया, हेरात, अराकोशिया, कंधार और जेड्रोसिया, काबुल, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। ये मौर्य काल से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये आया हुआ है एक बार परीक्षा में, मिलाया हुआ है, मिलाने को आया हुआ है, इसलिए इसको हमने इसमें लेने का प्रयास किया, रखा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगला लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जो चारों जो पीठ हैं आचार्य शंकर के द्वारा स्थापित, उसको हमने लेने का प्रयास किया है, ठीक है, यहाँ से। तो इसको कहाँ कहाँ ये पीठ है ये भी मिलाने में आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा ज्योतिष पीठ ये बद्रीनाथ में है, गोवर्धन पीठ ये है श्रृंगेरी में, शारदा पीठ ये है पुरी में, ठीक है, और श्रृंगेरी पीठ ये द्वारका में है। तो श्रृंगेरी श्रृंगेरी 2 बार आया है। तो श्रृंगेरी जो एक स्थान है ये आपका कर्नाटक में है,
ये ध्यान में रखिएगा। श्रृंगेरी ये स्थान है और श्रृंगेरी के नाम से एक पीठ ही है। तो जो श्रृंगेरी पीठ है वो आपका द्वारका में है। ठीक है, इसका सही शब्द है द्वारका। इसमें द्वारिका लिखा हुआ है, लेकिन आप सही पढ़िए, सही जानिए, द्वारका सही शब्द है। खासकर हमारे आरओ के परीक्षार्थी। गोवर्धन पीठ आपकी श्रृंगेरी में है, ज्योतिष जो पीठ है वो बद्रीनाथ में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये चारों पीठों का जो है हमारा, जो उनके स्वामी शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित किया गया है, वो कहाँ कहाँ है, इसको लेकर के ये मिलाने में वाले इसको हम लोगों ने रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं अपना। ये जो है ये अशोक के जो अभिलेख हैं, प्रमुख जो अभिलेख हैं, जो बाहर भी हैं, भारत देश के बाहर, तो उनकी लिपि से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से भी आता है कभी कभी। एक बार छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ पीएससी में ही पूछ लिया गया था, तो उत्तर प्रदेश में भी आने की संभावना है, आ सकता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मनसेहरा और सहबाजगढ़ी ये खरोष्टी लिपि में पाए जाते हैं। मनसेहरा और सहबाजगढ़ी इनकी लिपि है खरोष्टी। तक्षशिला और लघमान, इसको लघमान भी कहते हैं, ये है लघमान, ये धा है लघमान, ये अरमेइक लिपि में है। ये लिपियां आपको बताई गई हैं। मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, खरोष्टी, तक्षशिला और लघमान ये अरमेइक लिपि में है। शर ए कुना या कंधार इसको भी कहते हैं, किसी भी नाम से आ जाए, शर ए कुना या कंधार, ये भी अरमेइक लिपि में है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, ये लिपियों से संबंधित है कि कौन किस लिपि में है। मनसेहरा सहबाजगढ़ी आपका खरोष्टी में है, तक्षशिला लघमान अरमेइक लिपि में है, शर ए कुना या कंधार ये आपका अरमेइक लिपि में है। तो लिपियों से संबंधित है, ये आया हुआ है, तो इसको हमने लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। देखिए, ये जो है, जो हमारा जूनागढ़ जो अभिलेख है वहाँ पर उससे संबंधित है ये। और वहाँ पर जो है जो एक तालाब का निर्माण कराया गया था, तो पूरे गुप्त काल में कौन कौन से लोग जो है वो जूनागढ़ प्रांत के जो प्रांतपति थे उनसे संबंधित है। ठीक है, और कौन कौन था ये मिलाने में अक्सर आता है, तो इससे हमने जो है ये बनाया हुआ है, खासकर 4 जो है राजाओं का। ठीक है, जिसमें से जो है सबका जो लिया गया है, तो चंद्रगुप्त, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त और अशोक, इसमें 4 राजा हैं और 4 ही जो है वो प्रांतपतियों के नाम भी आपके जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, तो ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का है ही ये जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का है ये जूनागढ़ अभिलेख, जो आपका मिलता है वो रुद्रदामन का है। ठीक है, ये है आपका रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और ये जो है आपका अभिलेख जो है, ये जो रुद्रदामन था यह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। ठीक है, और इसने जो है बिना उसके जो है उस तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका बड़ा नाम है रुद्रदामन का, और संस्कृत में पहला अभिलेख जो है ये इसी का अभिलेख माना जाता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। था तो यह सक्षत्रप, लेकिन इसको संस्कृत भाषा से बड़ा लगाव था, तो हम लोग इसको मिला लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त वैश्य था, नाम से आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त, गुप्त यहाँ भी है और गुप्त यहाँ भी है, तो चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त वैश्य, रुद्रदामन के समय में सुविशाख प्रांतपति था, स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित था, और अशोक के समय सा तुषास्प, ये तुषास्प है। ठीक है, ये तुषास्प है। ठीक है, ये तुषास्प इसका नाम है, तुषास्प। अशोक के समय तुषास्प, स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित, रुद्रदामन के समय सुविशाख और चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, और रुद्रदामन ने जो है ये बेगार से जो है
उसकी मरम्मत कराई थी। जो जूनागढ़ का जो है वो है, वहाँ पे एक बांध का निर्माण भी उसने कराया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को जो है वो करना है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना अगला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो समृद्धि IAS से आप सभी लोग जुड़िए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये हमारे संस्थान का नंबर है 730, ठीक है, 3307507। ठीक है, आप किसी भी अपनी समस्या के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली का करंट अफेयर्स और परीक्षाओं से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आपको मिलती हैं। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप सभी लोग जुड़िए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के साथ में साझा करना चाह रहा हूँ। तो वो सूचना है जो है हमारे जे के परीक्षार्थियों के लिए, जो हमारे जे के परीक्षार्थी हैं। ठीक है, उसको हम लोग जो है ध्यान से देख लेते हैं एक बार। उनके लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है। PCS जे 218 सीट, ठीक है, 218 सीट आपकी ये आ रही है। ठीक है, 218 सीट आपकी आ रही है। दिसंबर में संभवतः यह भर्ती आ जाएगी, और यह जो आपकी भर्ती है, ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है ये मार्च में हो सकती है। ठीक है, और इसमें पाठ्यक्रम में कोई बदलाव फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। और आज ही की न्यूज़ है, जो आपकी अभियंत्रण सेवा वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए 550 सीटें की वैकेंसी दिसंबर में आएगी। तो ये 2 भर्तियां आपको इसी साल देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारी अगली श्रृंखला के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटी और हिस्ट्री की श्रृंखला आप मेरे साथ देखेंगे। बाकी पूर्वावलोकन की जो श्रृंखला है वो आप अरुण सर के साथ देखेंगे, और जियोग्राफी की जो श्रृंखला है वो हमारे तेज सर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।